बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया था और इस लेक्चर में अब हम जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं बाय मैट्रिसेस उसको हम देख रहे हैं कि उसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। जो स्टेटमेंट वाला फर्स्ट क्वेश्चन है कि if the price of 16 dozen of eggs and 10 breads of large size is 332, उसने यहाँ पर बताया है कि अगर 16 दर्जन अंडे और 10 जो ब्रेड हैं बड़े साइज की, उनकी का जो टोटल बिल है वो 332 है। और इसी तरह से द प्राइस ऑफ 10 डजन ऑफ एग्स एंड 8 ब्रेड्स ऑफ लार्ज साइज इज 225, और 10 दर्जन अंडे और मज़ीद 10 दर्जन अंडे और बड़े साइज की जो ब्रेड्स हैं उनका जो बिल है वो 225 है। तो फाइंड द प्राइस पर डजन एग्स एंड पर ब्रेड। आपने एक दर्जन अंडों की कीमत और एक ब्रेड की कीमत आपने पता करनी है कि वो क्या है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लेट कर लेंगे कि हमारे पास प्राइस पर डज़न एक्स जो है वो इक्वल है एक्स के। इसी तरह से प्राइस पर डज़न पर ब्रेड जो है वो हमारे पास वाई है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास पहली कंडीशन क्या है कि 16 डजन ऑफ एग्स एंड 10 ब्रेड्स ऑफ लार्ज साइज इज 332। तो इस कंडीशन, इस जो स्टेटमेंट है इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर कि 1 डजन ऑफ एग यानी पर डजन एग जो है वो हमारे पास उसकी जो प्राइस है वो एक्स है। तो 16 डजन ऑफ एग की जो प्राइस है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 16x। इसी तरह से एक जो ब्रेड है वो वाई रुपीज़ की है और जो 10 ब्रेड्स हैं वो कितने की हो जाएंगी 10y की। तो 16x प्लस 10y अगर हम करें तो स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि वो इक्वल होगा 332 के। इसी तरह से उसने मज़ीद बताया है कि प्राइस ऑफ 10 डजन ऑफ एग्स एंड 8 ब्रेड्स ऑफ लार्ज साइज इज 225। तो इस स्टेटमेंट को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि पर डजन एग जो है वो हमारे पास एक्स रुपीज़ की हैं, तो 10 डजन ऑफ एग्स हो जाएंगे 10x के। इसी तरह से प्राइस ऑफ पर ब्रेड जो है वो हमारे पास वाई रुपीज़ है, तो हमारे पास 8 ब्रेड्स की जो प्राइस है वो 8y हो जाएगी। तो इन दोनों का टोटल करेंगे 10x प्लस 8y, तो ये इक्वल आ जाएगा 225 के। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को जो है लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। इन इक्वेशंस को हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा वेरिएबल मैट्रिक्स, नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स होगा। अब आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अगर तो वो मेंशन कर दे कि आपने किसी स्पेसिफिक मेथड से इसको सॉल्व करना है, देन आपने वही मेथड अडॉप्ट करना होगा। और अगर वो नहीं मेंशन करता तो इसका मतलब है कि आप चाहे मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से करें, चाहे आप क्रैमर्स रूल से करें, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको क्रैमर्स रूल से यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने सब मैट्रिक्स को नाम दे दिया। कोफिशिएंट वाले मैट्रिक्स को हमने ए का नाम दिया, वेरिएबल वाले मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स, और जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है उसको हमने बी का नाम दे दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंगली x इक्वल होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और y इक्वल होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे 16, 10, 10 और 8। अब यहाँ पे डायगोनल की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और मिडल में माइनस साइन आएगा। 128 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 28। और यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वो 0 नहीं आया, जो कि शो कर रहा है कि ए हमारा जो है वो क्या है, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब मजीद इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, और अगर सिंगुलर हो तो इसका सोल्यूशन यहीं पे जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं आएगा, इसलिए याद रखिएगा कि इसमें हमेशा जो
डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो होगा, यानी जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है वो नॉन सिंगुलर होगा। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे कि ए डिटर्मिनेंट के जो फर्स्ट कॉलम है उसमें बी की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। देन इसी तरह से ए एक्स डिटर्मिनेंट को अब हम सॉल्व करेंगे। डायगनल्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 332 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 10 इंटू 225। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2656 माइनस 2250, इसको जो है वो हम सॉल्व करेंगे तो 406 आ जाएगा। सेम इसी तरह से अब ए वाई डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। तो ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ए वाई डिटर्मिनेंट के लिए ए डिटर्मिनेंट के सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे बी की वैल्यूज़ के साथ, यानी 332 और 225 के साथ। तो यहाँ पर ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 16, 332, 10 और 225। डायगनल्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन पे जो आंसर बन रहा है ए वाई डिटर्मिनेंट का वो 280 है। आंसर्स को पुट करेंगे क्रैमर रूल के जो हमारे पास एक्स और वाई के लिए एक्सप्रेशंस हैं उनके अंदर। तो हमारे पास हैंस प्राइस ऑफ पर डजन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 406 ओवर 28, यानी पर डजन एक्स की जो प्राइस है वो हमारे पास आ गई 14.5। इसी तरह से प्राइस ऑफ अब ब्रेड या पर ब्रेड जो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी। ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आया था 280 और ए डिटर्मिनेंट का आंसर है ए 28। तो इसका आंसर पुट करने से 280 ओवर 28 को सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 10। तो बाकी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनकी सिंप्लीफिकेशन इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिर्फ उनकी जो है वो स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना बताऊंगा। बाकी सॉल्यूशन आप खुद उसको परफॉर्म करेंगे। तो इसी तरह से बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।